ब्रह्मा के अत्रि मुनि उनकी पतिव्रता नारी अनुसुईया सती की सुनिए कथा संहारी। किसी करदम ऋषि की पुत्री थी और अत्रि मुनि की नारी थी। गर्दम ऋषि की पुत्री थी और अत्रि मुनि की नारी थी। है नाम अमर उन सतियों में, है नाम अमर उन सतियों में जो बड़ी पतिव्रत नारी। गर्दम ऋषि की पुत्री थी और अत्रि मुनि की नारी थी। एक बार मुनि नारद जी घूमते हुए टहलते हुए और मृत्यु लोक में जा पहुँचे श्री नारायण गुण गाते हुए। मुनि नारद जी घूमते हुए टहलते हुए और मृत्यु लोक में जा पहुँचे श्री नारायण गुण गाते हुए। एक बार महात्मा नारद जी घूमते हुए चले जा रहे थे, पहुंचे हैं चित्रकूट में अत्रि मुनि के आश्रम के पास। देखा इन्होंने कि अनुसुईया अत्रि मुनि के पास में बैठी हुई हैं और वहां की दशा क्या थी उस टाइम। बरसे गई थी तेरे ना पानी बरसो भाई। बरसे गई थी तेरे ना पानी बरसो भाई। नदिया तालाब सूखी तेरे ना पानी बरसो भाई। बैठे हुए हैं और उनके पास में अनुसुईया भी बैठी हुई हैं। नारद जी देख रहे हैं उनके आश्रम के पास से खड़े होकर। महाराज मुनि ने समाधि नहीं लगाई, करी तपस्या घोर सके नहीं पानी तक बरसाई। महाराज मुनि ने लई समाधि लगाई, करी तपस्या घोर सके नहीं पानी तक बरसाई। भैया अत्रि मुनि ने अनुसुईया से गिरा उचारी है।
मुनि ने अनुसुईया से घिरा उचारी। घिरा उचारी है, हाथ में घिरा उचारी है। भैया 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 अनुसुईया घिरा उचारी। ये अभिषेक भैया जी की तरफ से 11 मुद्राएं अभय और ये अभिचल भैया जी की तरफ से 11 मुद्राओं का दान। कामना करता हूँ भगवान से कि सदैव इसी तरह धर्म की ओर हाथ बढ़ते रहे और समाज में सम्मान मिलता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। नारद जी ने देखा अत्रि मुनि तपस्या के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन तपस्या करने के बाद में भी जल की वर्षा नहीं हुई। प्यास से दुखी होने लगे। और ये महेश जी की तरफ से 21 मुद्राओं का दान आया है। कामना करता हूँ भगवान से इसी तरह धर्म की ओर हाथ बढ़ते रहें। ज्योति ना जलाई। अत्रि मुनि तपस्या पे बैठ जाते हैं, लेकिन फिर भी जल की वर्षा नहीं हुई है। और अनुसुईया से अत्रि मुनि ने बात कही, प्यारी मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, अगर कहीं थोड़ा सा जल मिले तो ले आओ। उसी समय अनुसुईया ने जब इतने वचन सुने हैं, अब इधर उधर देख रही हैं, वर्षा तो हुई नहीं है, पानी कहीं नहीं दिख रहा है, तो उसी समय अनुसुईया ने लोटा को हाथ में लिया है और पति के चरणों में ध्यान लगाया है। और भैया अरे लोटा को हाथ उठाओ, और पति चरण में ध्यान लगाओ। और ऊपर पे तुरंत उठाओ 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 और भई के नीर तुरंत पकड़ाओ। आज अनुसुईया ने लोटा को हाथ में लिया है और पति के चरणों में ध्यान लगाया और उस लोटे को ऊपर उठाया। उसी समय देखा है कि उस कमंडल में जल भर गया और ये सब नारद देख रहे हैं। नारद जी छिपे छिपे देख रहे हैं कि अरे बा अनुसुईया इतनी पतिव्रता है कि परसों से मैं देख रहा हूं यहाँ पे जल की वर्षा नहीं हुई। और कि पति के चरणों का ध्यान लगाया और बारिश हो गई और जल भर के जिस समय अनुसुईया ने अपने पति को दिया है और उस जल को पिया है। नारद मुनि ने देख के दिल में करो विचार, बिन वर्षा पानी धरो धन्य अनुसुईया नारी। नारद जी ने देखा अरे वाह, वर्षा से भी बीत गई है जो बारिश नहीं हुई है और ये तो अनुसुईया बड़ी ही पतिव्रता है।
खड़े रह गए बीड़ा लो उठाई, जय अनुसुईया रटना लई लगाई। नारद जी ने उसी समय नारायण तो कहना भूल गए और जय अनुसुईया के रटन लगाते हुए ब्रह्मलोक के लिए चल दिए हैं। जा रहे हैं जय अनुसुईया के रटना लगाते हुए पहुंचे हैं स्वर्ग लोक में। स्वर्ग लोक गया रे जहां बैठी तीनों रानी, स्वर्ग लोक गया रे जहां बैठी तीनों रानी। नारद मुनि ने देख के कटु जी बात बिचारी, महाराज कभी नारद से यूं समझाई, तो पति पैसा सबसे ऊंची देवो हमें बताए। भैया सुन के इतनी बात के नारद हंसने बोले, हंस के बोले हैं कि नारद हंस के बोले हैं। भैया सुन के इतनी बात के नारद हंस के बोले हैं। और ये गुलवीर भैया जी की तरफ से 21 मुद्राओं का दान आया है। और ये चमन गुप्ता जी की तरफ से 21 मुद्राओं का दान आया है। कामना करता हूँ ठाकुर जी से इसी तरह धर्म की ओर हाथ बढ़ते रहें। हाली चित इधर जब ब्रह्मलोक में नारद जी जैन सैया के रटना गाते हुए चले हैं, उसी समय तीनों देवियां पूछने लगी हैं, बेटा नारद, इन नारायण नारायण कहते थे तुम और ये भूल करके जैन सैया के रटना क्यों लगा रखे हो? कहने लगे हैं मैया, मैं अभी भूतल पे गया था तो मैंने एक पतिव्रता स्त्री देखी है, मुझे नहीं लगता कि संसार में उससे ज्यादा कोई पतिव्रता है। नारद जी कहने लगे, अगर कोई है तो बताओ तीनों देवियों से। ये बिजनेस भैया जी की तरफ से 21 मुद्राओं का दान, रजनीश भैया जी की तरफ से 11 मुद्राओं का दान। कामना करता हूं ठाकुर जी से इसी तरह धर्म की ओर हाथ बढ़ते रहें। उसी समय मैया सरस्वती सोचने लगी हैं अपने लिए कि नारद ज्यादा से ज्यादा किसको बताएंगे, हमसे ज्यादा कोई पतिव्रता है ही नहीं। अरे सारथी सोची रही मन माही, मोरी छोड़ी कहीं कौना। सारथी सोची रही मन माही, मोरी छोड़ी कहीं कौना। इसी तरह तीनों देवियां सोचने लगी हैं। सरस्वती मैया अपने लिए सोचने लगी हैं, लक्ष्मी जी अपने लिए सोचने लगी, पार्वती जी अपने लिए सोचने लगी हैं कि मुझे बताएंगे। लेकिन नारद जी कहने लगे हैं, नारद जी अगर मैं नहीं हूं तो तुम ही बताओ कौन हो। तो नारद जी कहने लगे, सुनो मैं बताता हूं कौन है पतिव्रता। कि नारद जी ने कही
सुनो सब सही दे बतलाई, और अनुसुईया सी नारी रे नाजर में अब तक ना आई। तुम्हें नहीं मालूम भैया, अनुसुईया है जो अत्रि मुनि की पत्नी है, और अत्रि मुनि की नारी बड़ी होशियार, सुनो चितलाई सदा चितलाई। पतिव्रता ऐसी नारी रे जग में हमने न पाई, पतिव्रता ऐसी नारी रे जग में हमने पाई। उसी समय नारद जी कहने लगे, अत्रि मुनि की नारी जो अनुसुईया है वो बहुत पतिव्रता है, और दुनिया में मुझे अनुसुईया जैसी पतिव्रता स्त्री नजर नहीं आई। दुनिया में अगर कोई पतिव्रता है तो वो है अत्रि मुनि की नारी अनुसुईया। उसी समय तीनों देवियां में हलचल मच गई। जिस समय नारद की ये बात सुनी है, महाराज ऐसा लगा है कि मानो पहाड़ टूट पड़ा है। तीनों देवियां सोचने लगी हमसे ज्यादा कोई पतिव्रता हो ही नहीं सकता। और अरे सुन के नारद की बानी, अरे सुन के नारद की बानी, और दिल में बाही है रानी। अरे तन की बदली रूहानी, मानो नामक फिर दो पानी। उसी समय तीनों देवियां परेशान हो गईं, और तीनों देवियों के चेहरे उदास हो गए। तीनों देवियां अपने पतियों के पास पहुंची, जवाब दिया, महाराज हम आपकी इतनी सेवा करते हैं, फिर भी हमसे ज्यादा कौन पतिव्रता हो सकता है। अभी नारद जी आए थे, कह रहे थे अत्रि मुनि की नारी जो अनुसुईया है वो बहुत ही पतिव्रता है। महाराज तीनों देवियां कहने लगी हैं, महाराज आप भूतल पे जाओ और देखो हमसे ज्यादा पतिव्रता कौन है। तीनों देवता कहने लगे अगर कोई पतिव्रता है तो रहने दो, इसमें तुम्हारी नानी क्यों मरी जा रही है। अगर कोई पतिव्रता भूतल पे है तो इसमें अच्छी बात है, बुराई क्या है। लेकिन जब तीनों देवियां जिद कर गई हैं और नहीं मानी हैं कि नहीं महाराज आप भूतल पे जाओ और पता ही करके आओ ये पतिव्रता है कौन। उसी समय तीनों देवता सोचने लगे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, अगर हम इसी भेष में जाएंगे तो अनुसुईया मुझे पहचान लेंगी। और तीनों देवताओं ने भेष बदल के पहुंचे हैं, संत का रूप धारण किया है। लीनो रूप संत को धारी, रेना पल की देर लगाई। लीनो रूप संत को धारी, रेना पल की देर लगाई।
चले हैं साधु के वेश में। उसी समय तीनों देवियां बहुत ही प्रसन्न हैं कि हमारे पति हमारे कहने पर देखिए उस पतिव्रता की परीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। और तीनों देवी खुशी मना दें, तीनों देवी खुशी मना दें, मेरे पति सच गिरा दें। दिल में खुशी है याद ये बात, नाम लगा बड़ी खुशी से बड़े अदारी पहुँचे जान सुइया नारी। देखे घर के बंद की बारी, देखे आता तीनों देवता अनुसुईया के आश्रम के पास पहुंच गए हैं और आवाज लगा रहे हैं। आश्रम के गेट बंद है और आवाज दिया है भिक्षाम देही। और उसी समय जो अनुसुईया जी ने आवाज को सुना है बाहर निकल के आई है। सुनिया बाजन फेर लगाई, सुनिया बाजन फेर लगाई, भिक्षा लेके द्वार पे आई। अरे तब हटे है संत भिखारी, नाम लगाई। उसी समय जब तीनों देवता पहुंचे हैं अनुसुईया के आश्रम पे, जब आवाज को सुना है अनुसुईया भिक्षा लेके आई हैं, उसी समय तीनों संत पीछे हट गए और कहने लगे मैं इस तरह से भिक्षा नहीं लूंगा। मैं ऐसे भोजन नहीं करूंगा। अगर मुझे भोजन ही कराना है तो मुझे अपनी वस्त्र उतार के भोजन कराओ। कहने लगे हैं तीनों देवता तू सुन ले बात हमारी, ओ अत्रि मुनि की नारी। आदर से भोजन देना, रख देना वस्त्र उतार। सुनिले बात हमारी, श्री अत्रि मुनि की नारी। आकर से भोजन देना, रख देना वस्त्र उतार। मैं काफी दिन से भूखा हूँ और मैं तुम्हारी आस लेकर आया हूँ कि तुम मुझे नग्न अवस्था में भोजन कराओगी। और करीके आश तुम्हारी आए हैं तेरे द्वार, करीके आश तुम्हारी आए हैं तेरे द्वार। आदर से भोजन देना वस्त्र उतार। उसी समय तीनों देवता ने जवाब दिया है मैं इस तरह से भोजन नहीं करूंगा। अगर भोजन ही मुझे कराना है तो मुझे वस्त्र उतार के भोजन कराओ। उसी समय अनुसुईया कहने लगे हैं मैं ऐसे कैसे भोजन कराऊं आपको बाबा जी। लेकिन जब वो तीनों देवता कहने लगे हैं ठीक है अगर तुम्हें भोजन नहीं कराना है तो मैं जा रहा हूं,
उसी समय अनसुईया ने क्या किया है, अपने पति के चरणों में ध्यान रखकर अपने पति का ध्यान किया है अनसुईया ने और हाथ में जल लिया है और उन तीनों देवताओं के ऊपर उस जल को छिड़का है तो छोटे छोटे से बच्चे बना लिए हैं। 6-6 महीने के बच्चे बनाए हैं तीनों देवताओं को और पालना में डाल लिया है और माता अनसुईया तीनों बच्चों को दुग्ध पान करा रही हैं। इधर जब काफी समय हो गया है, तीनों देवियां परेशान हो गईं कि देवता गए थे भूतल पे अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए, वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। इधर जब तक नारद जी स्वर्ग के लिए दोबारा चले हैं और पीड़ा लेके हाथ में नारद बढ़े अगारी, तीनों देवी कहने लगी कहाँ मेरे भरतार। बेटा नारद, हमारे पति भूतल पे अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए गए थे, वो वापस नहीं आए हैं, क्या तुमने अभी देखा है? तो नारद जी पहले तो हंसे और कहने लगे, हाँ मैया, मैंने नारद जी को देखा है, क्षमा करें, मैंने आपके पतियों को देखा है, वो अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए गए थे, उस वहीं पे अनसुईया ने छोटे छोटे से बच्चे बना के पालने में जुड़ा रहे हैं। आज तीनों देवियां दुखी होने लगी और मुनि की सुन के बात को व्याकुल तीनों नारी, बाजी पड़ी घबराई के तनिक न करी आबार। जब ये सुनी तीनों देवियों ने कि हमारे पति छोटे छोटे से बच्चे बन गए हैं और अनसुईया उन्हें पालने में झुला रहे हैं, उसी समय तीनों देवियां भागी हैं वहां से और अनसुईया के आश्रम पे पहुंची हैं, हाथ जोड़कर कहने लगे हैं, माता अनसुईया, कहाँ है हमारे पति? और कहाँ है मेरे पति प्राण प्यारे, पूछे तुम्हारी तुमसे भारी। कहाँ मेरे पति प्राण प्यारे, पूछे तुम्हारी तुमसे भारी। ब्रह्माणी लक्ष्मी शिव पत्नी तीनों रही बतलाई, ब्रह्माणी लक्ष्मी शिव पत्नी तीनों रही बतलाई, भोगे दुख करारे, पूछे तुम्हारी तुमसे भारी। पति प्राण प्यारे, पूछे तुम्हारी तुमसे भारी। उसी समय माता अनसुईया तीनों देवियों को आदर से अंदर ले गई हैं और तीनों देवताओं के पास में उन तीनों देवियों को खड़ा कर दिया। कहा है कि इनमें कौन से किसके पति हैं, पहचान लो और ले जाओ। उसी समय तीनों देवियां सोचने लगी, मैं कैसे पहचानूं इन्हें, ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनमें कैसे मैं पहचान सकता हूँ। और अनसुईया से कहने लगी हैं, क्या मुझे मेरे वही पति चाहिए, बोली है पार्वती जी।
मैं बालम सही लूंगी टम टम डमरू बाला मैं बालम सही लूंगी टम टम डमरू बाला मैं बालम। लक्ष्मी की बोली डमरू बाला ना लूंगी मैं पोथी बाला ना लूंगी डमरू बाला ना लूंगी मैं पोथी बाला ना लूंगी मैं बालम सही लूंगी चित्र सुदर्शन बाला मैं बालम। मैं बालम सही लूंगी सुदर्शन बाला मैं बालम। और ब्रह्माणी बोली में डमरू बाला ना लूंगी मैं सुदर्शन बाला ना लूंगी डमरू बाला ना लूंगी मैं सुदर्शन बाला ना लूंगी मैं बालम सही लूंगी वेदों को लिखने वाला मैं बालम। मैं बालम सही लूंगी वेदों को लिखने वाला मैं बालम। उसी समय जो तीनों देवियों ने अपने अपने पति की पहचान बताई है और माता अनसुईया ने तीनों देवियों को व्याकुल देखा है, तो उसी समय अनसुईया ने क्या किया है? व्याकुल देखी नारी रे तब जल को हाथ उठाओ व्याकुल देखी नारी रे तब जल को हाथ उठाओ गरीबती चरण ध्यान रे गरीबती चरण ध्यान रे जैसे को तैसो बनाओ। और ये राजेश गुप्ता जी की तरफ से 11 मुद्राओं का दान आया है। कामना करता हूँ भगवान से इसी तरह धर्म की ओर हाथ बढ़ते रहे और समाज में सम्मान मिलता रहे। महाराज देवता खड़े भये हरिसाई अनसुईया से देख के गर्दन नीचे लई झुकाई। ओरे बंसी वाले सब भैया लीला न्यारी है समरिया लीला न्यारी है भैया भैया ओ मुरली के बजैया कन्हैया लीला न्यारी। उसी समय जब तीनों देवियों को परेशान देखा है अनसुईया ने हाथ में जल को लिया है और पति चरणों का ध्यान करके उन बच्चों के ऊपर जब जल छिड़का है तो पुनः वो देवता हो गए और तीनों देवियां अपने अपने पति को लेके ब्रह्मलोक के लिए चले जाते हैं। इस तरह से अनसुईया ने महेंद्र गुप्ता और ये महेंद्र गुप्ता जी की तरफ से कितने हैं 11 21 मुद्राओं का दान आया है। कामना करता हूं भगवान से इसी तरह धर्म की ओर हाथ बढ़ते रहें। अपनी
पतिव्रता होने का परिचय दिया है। और धन्य धन्य पतिव्रता नारी रे कलीनो नाम कमाई। धन्य धन्य पतिव्रता नारी रे कलीनो नाम कमाई। और जगत के पालन हारे को हाय पालक लो बनाई। महाराज धन्य ऐसी पतिव्रता नारी, हाथ उठाई के कहो खुशी से दुखी के जयकार। भैया करियो हरि को भजन जन्म कोई और अनुसैया की गाथा हमने तुम्हें गाई सुनाई। और जहाँ जहाँ भूल करी हो दादी जो माफ कराई। महाराज कथा मैंने सुनाई गई भरपूर। और सभी नमस्ते ली जो मेरो करियो माफ कसूर। ओ मुरली के बजैया श्याम श्याम तेरी लीला न्यारी है, श्याम तेरी लीला न्यारी है। ओ मुरली के बजैया श्याम तेरी लीला न्यारी है। बोलिए गोविंद भगवान की। टाइम होगा। आइए एक भजन की तरफ देखते हैं, उसके बाद में पूजनीय गुरुदेव जी के मुखार बिंद से आगे की कथा सुनेंगे। भैया हमारे भैया आकाश ने बोला था कुछ टाइम पहले कि एक भजन गाना मैं कोशिश कर रहा हूँ, फिलहाल पहली बार गा रहा हूँ। मीठी मुरली बजाई के दिल में रोले गोरे सामरिया। बजाई के दिल में रोले गोरे सामरिया। अरे गोकुल में पोतला मारी रे हसैया। अरे गोकुल में पोतला मारी रे हसैया। अरे चाटे चाटी खाई के दिल में रोले गोरे सामरिया। के दिल में रोले गोरे सामरिया। मुरली बजाई के दिल में रोले गोरे सामरिया। अरे काली मांग को ना तोरे हसैया। अरे काली मांग को ना तोरे हसैया। और नागिन यार तुम मचाए के दिल में रोले गोरे सामरिया। अरे नागिन यार तुम मचाए के दिल में रोले गोरे सामरिया।
कंस को मारो रे हाय दैया। और कंस ने यार धर्म मचाए के दिल में रोलेगा रे सांवरिया। अरे कंस ने यार धर्म मचाए के दिल में रोलेगा रे सांवरिया। मुरली बजाई के दिल में रोलेगा रे सांवरिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आइए दो लाइनों में सभी भक्त तालियों के साथ में भगवान का नाम बोलेंगे। जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो। जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो। माताएं बहने भैया दादा सभी भक्तों से को भगवान से बुराई है क्या? कोई बात नहीं, हमसे बुराई बनी रहे चलती रहे दुश्मनी, लेकिन भगवान से ना करो। जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो। जय बोलो यशोदा जी के भैया की जय बोलो। जय बोलो बलदाऊ जी के भैया की जय बोलो। बोलिए गुरुदेव भगवान की, परीक्षित महाराज की, सुखदेव महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, नंदू महाराज बाबा की जय हो।
इधर से लो उठा दो ऊपर खींचो से ऊपर खींचो ऊपर आओ ये नहीं ऊपर वाली खींचो नीचे डालो ऐसे डालो ऐसे खींचो हां आगे बनाया नहीं रहियो चलती हमें लगे रिकॉर्डिंग चालू करते लिए आज ना चालू चौका चक्कर चल रही हाँ रिकॉर्डिंग करते देखो उठाए लाए